परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए आज का वचन की ओर हम ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय को निकालेंगे। यूहन्ना उसका 6 अध्याय अगर हम उसका निकालेंगे 66 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना 6 उसका 666 यूहन्ना 6:66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे, वचन का भेद को बताए, वचन का प्रकाशनों को दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे और वचन के अनुसार चलने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मेरे प्रियो, आज देखें यहाँ पर यूहन्ना 6 अध्याय उसका 666 ये 666 का चिन्ह है मेरे प्रियो। जो 666 का ग्रहण करेगा ये वही लोगों है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ और ना चले। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ और ना चले। लोग बैकस्लाइड हो गए और लोग पीछे हट गए, प्रभु से दूर चले गए, प्रभु का सेवकाई से चले गए, प्रभु का योजना से दूर चले गए। तो मेरे प्रिय, आज का विषय वस्तु है कि एक विश्वासी प्रभु से दूर क्यों चले जाता है, क्यों बैकस्लाइड हो जाता है। आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे। उसके विषय में हम कुछ विषयों को भी देखेंगे। अगर हम होशे का पुस्तक उसका 14 अध्याय को निकालेंगे, होशे उसका और उसका 4 पद को पढ़ाई करेंगे। यहाँ लिखता वचन क्या कहता है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सैतमैत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। जो लोग भटक गए हैं, परमेश्वर चाहता है कि लोग रिटर्न आ जाएं। अगर यिर्मयाह को हम निकालेंगे, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय को निकालेंगे, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 13 पद, 12 पद से पढ़ाई करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। 2 का 12 से पढ़ाई करेंगे। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। परमेश्वर का ऊपर भरोसा छोड़कर, भरोसा नहीं कर वो लोगों दूसरे को ऊपर भरोसा, कुएं के ऊपर भरोसा किए, अपना अपना कुआं खोद लिए थे। भरोसा का कुआं। जो पीछे हट जाते हैं वो अपने अपने बारे में चिंता करते हैं, अपने लिए सब सोच कर रख देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कुआं का जल ही सूख जाता है। परमेश्वर जीवन जल का बहता हुआ सोता है मेरे प्रिय। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि का मालिक है। अगर हम उसको छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा जीवन सूख जाएगा। बूढ़ा पुत्र जब वो पिता के घर को छोड़कर चला गया मेरे प्रिय, पिता की उपस्थिति को छोड़कर चला गया,
धन संपत्ति लेकर गया था, लेकिन वो अपना बुद्धि अपना ज्ञान के द्वारा वो बहते हुए जल का कुआं खोदने लगा, लेकिन वो कुआं खोदा लेकिन उसमें पानी सूख गया। अगर हम अपने समझ का सहारा लेकर अपना कुआं खुद खोदेंगे, वो कुआं में तो पानी रहेगा लेकिन बहुत कम समय तक रहेगा, एक दिन सूख जाएगा वो पानी। परमेश्वर बहते हुए जल का सोता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहता है कि वो प्यासे लोग मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें जो जल दूंगा वो तू क्या करेगा, प्यासा नहीं रहेगा, जिंदगी भर उमड़ता रहेगा। तो परमेश्वर वैसा ही हमारा एक सौदा है मेरे प्रियो, जीवन का अनंत जीवन का श्रोता है। वो कभी खत्म नहीं होता है। वो बहते हुए नाले के किनारे जो पेड़ लगाया जाता है वो कभी भी मुरझाता नहीं मेरे प्रियो, हर ऋतु में फल लाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम सब रिटर्न आ जाओ, जो तुम बैकस्लाइड हो गए हो तुम रिटर्न आ जाओ मेरे प्रियो। आज का विषय वस्तु है कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी, एक तो प्रभु का दास क्यों पीछे हट जाता है, क्यों बैकस्लाइड हो जाता है। हम देखें यहाँ पर यूहन्ना 6 को पढ़ाई की, 6 का 6 पढ़ाई किए कि बहुत सारे चेले क्या कि उल्टे फिर गए। तो आज का डेट में अगर हम कलीसिया को ध्यान करेंगे, आज बहुत सारा विश्वासी, बहुत सारा पास्टर आज प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, वो लोग प्रभु से दूर हैं, बैकस्लाइड हो गए हैं। क्या कारण है बैकस्लाइड होने का? कारण क्या कारण है? उनका जीवन में क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो लोग बैकस्लाइड हो गए? तो हम देखेंगे, पहला कारण देखेंगे वो लोगों क्यों बैकस्लाइड हुए। अगर हम देखेंगे दूसरा तिमोथी का, अगर हम 4 अध्याय को निकालेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय, और उसका पढ़ाई करेंगे 10 पद। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 10 पद क्या कहता है देखिए। क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों को चला गया है। क्योंकि दिमास एक प्रभु का सेवक था। पौलुस यहां पर कहना चाहता है कि दिमास मेरे साथ रहकर सेवकाई कर रहा था, प्रभु का सेवा कर रहा था। और यहां वचन लिखता है क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों को चला गया है। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट है, एक व्यक्ति, एक विश्वासी, एक प्रभु का दास क्यों पीछे हट जाता है, बैकस्लाइड क्यों हो जाता है? क्योंकि वो संसार को प्रिय जानता है। दिमास संसार को प्रिय जाना, संसार को मतलब संसारिक अभिलाषाओं को प्रिय जाना। उसको वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, गिरजा जाना अच्छा नहीं लगता है, संगति करना अच्छा नहीं लगता है। उस संसारिक बातों को हमेशा सोचता रहता है। इसलिए व्यक्ति, विश्वासी, प्रभु के दास संसार के पीछे दौड़ रहे हैं। रोमी का पत्री क्या कहता है? 12 का अगर 1-2 अगर पढ़ाई करेंगे, रोमी 12 का अगर हम 1-2, रोमी अध्याय 12 और उसका 1 और 2 पद को हम देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2 पद इंपोर्टेंट है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जैसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक विश्वासी, एक पास्टर प्रभु से दूर क्यों चले जाता है, बैकस्लाइड क्यों हो जाता है। पहला पॉइंट है, वो संसार को प्रिय जानता है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, अगर आप संगति नहीं करते हो, अगर आप चर्च नहीं जाते हो, इसका मतलब आपके अंदर में संसार आ गया है। आप संसार को प्रेम कर रहे हो। संसार के प्रेम के चलते आपका वचन पढ़ना बंद हो गया है, आपका प्रार्थना का जीवन बंद हो गया है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी आप संसार को प्रेम, जब भी आपका बाइबल पढ़ना बंद हो जाता है, प्रार्थना करना बंद हो जाता है, चर्च जाना, संगति करना बंद हो जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके हृदय में संसार आ गया है। ये खुद आपके अनुभव से मालूम कीजिए। क्योंकि बहुत से चेले उल्टे फिर गए मेरे प्रियो। क्यों फिर गए जानते हैं? क्योंकि लोग दुख उठाना नहीं जानते, नहीं चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा लहू और मेरा मांस को जो खाएगा वो मेरा रहेगा बोलकर लिखा गया है। जब ये प्रचार को जब सुने तो उनका मैंने मन में एक विचार आया, ये कैसे, इसका शरीर को, इसका लहू को, इसका मांस को हम किस प्रकार खाएं? ये कैसा टीचिंग है, ये कैसा शिक्षा है? समझ नहीं पाए मेरे प्रियो। क्यों समझ नहीं पाए जानते हैं?
क्योंकि लोगों को संसार के ऊपर उनका फोकस ज्यादा था, खाने पीने के ऊपर उनका फोकस ज्यादा था, सांसारिक अभिलाषा के ऊपर उनका फोकस था। इसीलिए प्रभु का वचन को लोग गहराई से समझ नहीं पाते। आज विश्वासी प्रभु का आत्मिक वचन को क्यों समझ नहीं पाता है, आंख क्यों नहीं खुलता, आत्मिक बातें क्यों समझ नहीं पाता? क्योंकि संसार को लोग ज्यादा पकड़े हुए हैं। मिस्र में हम देखते हैं कि इस्राएली थे, तो जब फिरौन राजा इनको ज्यादा तकलीफ देने लगा तो ये लोग दुहाई देने लगे परमेश्वर को। तो परमेश्वर का दुहाई को सुना, प्रार्थना को सुना। उसका बाद हम देखें मूसा को अगुवाई किया परमेश्वर। मूसा चला, मना कर रहा था मूसा, लेकिन परमेश्वर की बात को माना और चला और वहां से उनको लेकर आया। 10 विपत्ति, उसके बाद समुद्र आया, समुद्र भी 2 भाग हो गया। बहुत सारा मिरेकल प्रभु उनके जीवन में किया। जब ये लोग रेगिस्तान में जा रहे थे, जंगल के मार्ग में जा रहे थे, वचन में लिखा है जंगल, लेकिन वो रेगिस्तान था। इनको क्या हुआ? भूख लगा। जब भूख लगा तो ये लोग बूढ़ उड़ाने लगे। जब इनको स्वर्गीय मानना दिया परमेश्वर ने, 40 साल तक प्रभु ऐसा मानना दिया, ऐसा खाना दिया जो कि शरीर में मिल जाता था, और उनका शरीर पूरा ब्यूटीफुल, मतलब वो ब्यूटी पार्लर जाने का कोई जरूरत, ब्यूटी पार्लर जाने से जैसा होता है उससे भी भयानक उनका चेहरा, उनका शरीर पूरा, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा, मजबूत, पूरा स्वस्थ दिखाई देते थे। लेकिन वो मानना को लेकिन तुच्छ माने और याद किए मिस्र का वो खाने को। जो लोग मिस्र का हंडी के पास बैठकर चिकन मटन का सेंट सुनते थे, मछली का सेंट सुनते थे, वो याद कर रहे हैं। आज प्रभु के लोगों को वचन अच्छा नहीं लगता है। आत्मिक आहार मानना कि आत्मिक आहार, बच्चे सुनना अच्छा नहीं लगता, बच्चे पढ़ने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, उनको संगति अच्छा ही नहीं लगता है। इसका मतलब आप बैकस्लाइड हो चुके हो। एक विश्वासी, एक प्रभु के दास क्यों बैकस्लाइड होता है? क्योंकि उसको संगति अच्छा नहीं लगता है, उसको वचन अच्छा नहीं लगता है, उसको आराधना करना अच्छा नहीं लगेगा, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगेगा, उपवास प्रार्थना करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, प्रभु के लोगों के साथ मिलने के लिए भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। यह है उसका बैकस्लाइड का पहला कारण, वो संसार को प्रिय जाना। आज बहुत सारा लोग संसार को प्रिय करके आज प्रभु से बहुत दूर हो गए हैं। उड़ा पुत्र पिता से दूर हो गया। क्यों जानते हैं? संसार को प्रिय जाना। यह है पहला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, अगर हम निकालेंगे इब्रानी पुस्तक उसका 3 अध्याय, इब्रानी 3 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे। 8 पद, इब्रानी 3 अध्याय उसका 8 पद लिखता है, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। अगर 7 पद से पढ़ाई करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द को सुनो, यदि आप उसका शब्द को सुनो, उसका वचन को सुनो, भविष्यवाणी का वचन को सुनो, जीवन का वचन को सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। दूसरा पॉइंट है, अपने हृदय को कठोर कर लेना। जितना भी वचन देने से भी वो वचन आप सुनोगे, लेकिन वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका हृदय आप कठोर हो गया है, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। एक कहावत है, जो नींद में सोया होगा अगर उसको आप जगाओगे वो जग जाएगा। आज सोने का जो नाटक करता रहता है, आप उसको जितना भी जगाओ वो नहीं जुगेगा, सुनेगा नहीं, जगता रहेगा लेकिन उठाने से उठेगा नहीं। आजकल का विश्वासी, आजकल का पास्टर लोगों ने ऐसा ही। अगर ये चीज आप अपना हृदय को कठोर कर रहे हो, इसका मतलब आप एक्सलाइड हो चुके हो। प्रभु का वचन को सुनने के लिए आप अपने हृदय को बंद कर दिए हो। सलाह मशवरा, प्रभु का वचन में सलाह मशवरा, प्रभु का वचन में जो भी सलाह हमको दिया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, हम सुनते हैं, और आपको वचन के द्वारा बोला जाता है कि ये काम मत करो, आप वही काम को कर रहे हो। मतलब आपका हृदय को कठोर बना दिया आप। ये बैकस्लाइड करने का भयानक
जो वचन सुनने में अपने हृदय को कठोर कर लेता है मेरे प्रियो, जिसका वचन को नहीं मानता है, उसका पर दंड आएगा। बाइबल वचन कहता है, अनसुनी करता है। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो एक विश्वासी क्यों मतलब गिरता है, क्यों बैक्सल। उसके बाद और भी हम रीजन देखेंगे, उसका और भी चिन्ह देखेंगे। एक विश्वासी, एक प्रभु के दास, प्रभु के सेवक क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं। मत्ती अगर 26 अध्याय को निकालेंगे, उसका 41 को पढ़ाई करेंगे। मत्ती 26 अध्याय उसका 41। मत्ती 26 उसका 41 लिखता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है आगे। जो जागते हुए प्रार्थना नहीं करता है वो बैकस्लाइड हो चुका है। हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें जागते हुए होकर प्रार्थना करना है, रहकर। हल्का में इस बात को मत लेना है मेरे प्रियो। हमारा प्रार्थना, जब यीशु मसीह गसनी के बाग में जाकर प्रार्थना करने लगा, चेलों को बोला यहां रहो और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब यीशु मसीह आकर देखा ये लोग सब सो गए थे। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तब यीशु ने कहा कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम जागते रहते हुए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना का जीवन अलर्ट होकर जागते हुए रहकर करना है। फॉर्मेलिटी पूरा करना नहीं है मेरे प्रियो। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से हमारा बातचीत होता है, परमेश्वर से हमारा डीलिंग होता है। हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं तो किस प्रकार हमको प्रार्थना करना है। मांगना है, ये मांगना है, वो मांगना है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हन्ना का प्रार्थना को देखिए मेरे प्रियो। हन्ना इतना साल हो जाता था मंदिर में, उसका प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता था। लेकिन इस बार गया, वो पूरा चिढ़ गई। इस बार गया और हम देखते हैं कि मंदिर में गया, उस भवन में गया और बिलक बिलक कर रोते हुए वो प्रार्थना की। एलियाजर देखा, अरे क्या प्रार्थना कर रहा है, रो रो कर। सोचा मन में कि मदरा पी के आकर प्रार्थना कर रहा है, शराब पी कर आकर प्रार्थना कर रहा है, नशा करके आकर प्रार्थना कर रहा है। ये बोला एली कि तू नशा करके क्यों आके प्रार्थना कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हन्ना ने बोला कि मेरे दासी को ऐसे ओछी स्त्री मत समझ, क्योंकि मैं अपना दुखों को प्रभु को बता रहा। तो मेरे प्रियो, हन्ना ए मन्नत मांगा। उसका प्रार्थना का क्वालिटी को देखिए कि प्रभु मुझे एक लड़का दोगा, आप दोगे, वो लड़के को मैं तेरे मंदिर में जीवन भर के लिए दे दूंगा। एक महाज औरत थी, जब एक बच्चा उसको मिला, वो बच्चा को पास में नहीं रखा, वो प्रभु के लिए ये मन्नत मानी। हमारा प्रार्थना में ये बलिदान है। जागते हुए रहने का मतलब क्या जानते हैं? हमें प्रार्थना में हमें प्रभु के लिए इस्तेमाल होकर प्रार्थना करना है। हम जब प्रार्थना का जीवन काटेंगे मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर क्या करेगा? हर बुराइयों से बचाकर रखेगा, हर बुरी बातों से बचाकर रखेगा, हर मुसीबतों से बचाकर रखेगा। हम अपने लिए ना मांगे मेरे, हन्ना अपने लिए नहीं मांगा। हन्ना अगर अपने लिए मांगता तो वो बच्चे को अपने पास रखता। वो प्रभु के लिए मांगा। वो देखा कि ये जगह में प्रभु का कोई जन ही नहीं है। मैंने इसका आराधना करने के लिए, प्रभु का आराधना करने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए कोई अच्छा दास नहीं है। वही मन में उसका जीवन में आया और वही हिसाब से वो प्रार्थना किया।
तो हमारा प्रार्थना में हमें सांसारिक विषय को ज़्यादा ध्यान देकर मांगना नहीं है। हमारा प्रार्थना में हमारा विश्वासी लोगों के लिए, हमारा चर्च के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना ये करना है कि प्रभु हमारा बाल बच्चे आत्मा में कैसे आगे बढ़ेंगे, शरीर में नहीं। उसने कहा सबसे पहले राज और धर्म का खोज कर। आत्मिक बातें मांगेंगे तो प्रभु शारीरिक बातें भी देगा। अगर हम शारीरिक बातों को ध्यान देकर मांगेंगे तो प्रभु इसमें खुश नहीं होता है मेरे प्रिय। तो यही बात है कि हम बैकस्लाइड होने का चिन्ह क्या जानते हैं? हम जागते हुए प्रार्थना नहीं करते हैं, जागते हुए रहते हुए प्रार्थना नहीं करते। ये बैकस्लाइडर का चिन्ह है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पहला पॉइंट में हम देख दिए कि जो संसार को प्रिय जानता है और अपने हृदय को कठोर करता है, तो बैकस्लाइडर का मैंने वो प्रभु से दूर चला गया, आत्मिक में गिर गया है, यही पता चलता है। और हम उसके बाद सेकेंड स्टेज में जब आते हैं कि एक अविश्वासी का गिरने का उसका पहला चिन्ह है वो प्रार्थना अगर ठीक से नहीं करता है, जागते हुए रहते हुए प्रार्थना अगर नहीं करता, इसका मतलब वो उसका पतन हो गया है। चर्च में जाके खाली प्रार्थना करता है लेकिन अपना व्यक्तिगत रूप में वो प्रार्थना नहीं करता। चर्च में जाने से प्रार्थना निकलेगा लेकिन घर में जब आएगा तो व्यक्तिगत रूप में वो प्रार्थना नहीं करेगा। यह है उसका पतन का कारण। ध्यान दीजिएगा, हम 6 दिन के बाद चर्च में जाते हैं, एक दिन जाते हैं, वहां सबको देखकर हमारे मुंह से भी प्रार्थना निकल जाता है, लेकिन हमारा पर्सनल प्रार्थना हम कर रहे हैं क्या? इसको कहा जाता है जागते हुए रहते हुए प्रार्थना। और पर्सनल प्रार्थना क्या कैसा होना चाहिए? हन्ना जिस प्रकार प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना में स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वो प्रार्थना प्रभु के इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार होना चाहिए, तब जाके इसको कहेंगे कि जागते हुए रहते हुए प्रार्थना करना। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पहला कोरिन्थियों उसका 3 का अगर हम निकालेंगे, पहला कोरिन्थी 3 का अगर 1 से पढ़ाई करेंगे 3 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो जो व्यक्ति 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का मसीह होकर गिरजा में चर्च में आता है, इतना टीचिंग देने के बाद भी अभी तक अगर वो दूध पी रहा है, वो बालक है। मतलब वो उसका बैकस्लाइड हो चुका है, वो पीछे है, वो दूध खाली पी रहा है। तोता जैसा बोलता है वैसा ही चर्च में आके बोलता रहता है। अभी तक वो नर्सरी में है। हमें आज आत्मिक भोजन मिल रहा है, लेकिन आज हम आत्मिक भोजन खाकर मजबूत क्यों होने नहीं पाते हैं? क्योंकि अभी तक हम दूध पी रहे हैं, अभी तक हम शिशु हैं, अभी तक हम बच्चे हैं। अभी तक हाथ पकड़ कर सिखाया जा रहा है। हम खुद अपना जिम्मेदारी को कब निभाएंगे मेरे प्रिय? हम प्रभु का योजना को जानने पाएंगे, प्रभु का इच्छा को जानने पाएंगे? क्या दूसरे से सीखते रहेंगे, दूसरे से प्रार्थना करवाते रहेंगे, दूसरों से खाली आस लगाए रहेंगे, खाली आशीष आशीष आशीष? ये बच्चा का स्वभाव है, दीजिए दीजिए, बच्चा खाली मांगता रहता है, ये खरीदो वो खरीदो वो खरीदो। बच्चा का स्वभाव ऐसा है। आज मसीह लोगों का स्वभाव ऐसा हो गया है, खाली मांगते हैं, खाली दीजिए दीजिए दीजिए। बच्चा का स्वभाव नहीं चलेगा मेरे प्रिय, आपको भी सियाना होना पड़ेगा, आपको भी मीट और मछली खाना पड़ेगा आत्मिक रीति में। दूध केवल पीने से नहीं होगा मेरे प्रिय। दूध वाला मसीह आज तक जो है, जो लोग
जिसको 30 साल का मसीह है, 30 साल का पुराना मेंबर है चर्च का, अभी तक उनके मुंह से प्रार्थना नहीं निकलता है, अभी तक वो लोग वचन को ठीक से पढ़ने नहीं पाते, अभी तक ठीक से गीत गाने नहीं पाते, अभी तक गवाही भी ठीक से देने नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या, लोग बच्चे हैं, वो लोग बैकस्लाइड है मेरे प्रियो, वो लोग पीछे हैं, ये उनका निशानी है। तो परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक उन्नति आपका होने पाए। एक बच्चा नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता तो लोग क्या कहते हैं, अरे इसको कुछ खाने को देते हो कि नहीं देते हो, सवाल करते हैं। उसका आत्मिक ग्रोथ नहीं होता है। अभी भी उसको 15 साल 20 साल हो गए, अभी अगर दूध पिएगा तो लोग क्या बोलेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें आत्मिक में मजबूत होना है। हमें दूध तो पीने वाला मसीह नहीं है, हम चिकन मटन खाने वाले मसीह, मीट खाने वाला मसीह होना चाहिए मेरे प्रियो। ये बैकस्लाइड का एक्शन है। इतना शिक्षा दिया जा रहा है, इतना टीचिंग दिया जा रहा है, फिर भी आत्मिक उन्नति होने नहीं पा रहा है, सियाना होने नहीं पा रहे हैं। तो हमें शिशु होना नहीं है, हमें सियाना होना है, हमें जवान होना है, हमें मजबूत होना है विश्वास में। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, पहला तिमोथी उसका 6:10, पहला तिमोथी 6:10 क्या कहता है? पहला तिमोथी 6:10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। धन का लोभ सारी बुराई का जड़ है। जिस दिन आपका मन धन के ऊपर हो गया, उस दिन आप बैकस्लाइड हो गया, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। गेहजी, इतना बड़ा सेवकाई मिला था उसको, मेरे प्रिय गेहजी को। एलिया का बाद एलिसा आया, 2 गुना अभिषेक, आत्मा का 2 गुना अभिषेक उसको मिला, अच्छा सेवा कर रहा था। उसके चेला था गेहजी। कितना सुंदर मौका मिला था गेहजी को। एक ऐसा दास के साथ था मेरे प्रियो, वो दास का सामर्थ्य को देखिए, प्रभु उसको इतना सामर्थ्य दिया था। अगर शत्रु का राजा अपना कमरे में, अगर इस्राएल के राजा के विरुद्ध में युद्ध का विषय में अगर चर्चा करता रहेगा, प्लानिंग करता रहेगा, तो एलिसा को पता चल जाता था। ऐसे दास के साथ रहकर गेहजी धन के चलते, धन का लोभ के चलते उसका मिनिस्ट्री खराब हो गया। आज विश्वासी लोगों, आज प्रभु के दास लोगों धन के चलते आज प्रभु का सेवा को छोड़कर बैकस्लाइड हो गए हैं। धन ही सब कुछ है बोलते हैं। धन के चलते हम देखें, हनानिया और सफीरा धन के चलते, लोभ के चलते क्या हो जानते हैं? प्रेतों का काम। अगर उसका हम जो 5 अध्याय को पढ़ाई करते हैं, ये लोगों ने मन में विचार किए, दोनों पति पत्नी, हम अपना जमीन को बेचेंगे, संपत्ति को बेचेंगे और प्रभु के दासों के चरणों तले लेके दे देंगे। और एक रात में इनका मन बदल गया मेरे प्रियो, लोभ, थोड़ा सा लोभ किए। तो पतरस, जब हनानिया अकेले था, घर में गया था अकेले चर्च, उसका बीबी कहाँ गया था, जब ये दिया धन को, संपत्ति को दिया, प्रेतों के नीचे पतरस था और चेले थे। तो पतरस ने कहा, हे हनानिया, तुम्हारा हृदय में शैतान ने क्यों ये बात डाली कि तू पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोले? साथ साथ मर गया मेरे प्रियो। धन के चलते बिलाम का पतन हो गया मेरे। बिलाम ऐसा सामर्थ्य दास था। हम देखते हैं कि जब बालाक राजा उसके पास आया, पहले लोगों को भेजा कि आओ इस्राएल को श्राप देने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसको मना किया, श्राप मत देना, क्योंकि वो लोगों को मैं आशीष किया हूं। लेकिन बिलाम लोभ के चलते वो मना करने नहीं पाया बालाक राजा को, और उसका पतन हो गया। एक युद्ध में उसका मृत्यु हो गया मेरे प्रियो। धन के चलते, लोभ के चलते मेरे प्रियो, आखन, यीशु का किताब 6 और 7 अध्याय को पढ़ाई कीजिएगा। आखन कुछ चीज को लिया और अपने घर में गाड़ दिया था।
तब ये लोगों ने एक नगर को युद्ध करने के लिए जब जा रहे थे, वहां से पीठ दिखाकर फिरे, मैंने हार कर फिरे। तो यीशु वस्त्र फाड़ा, क्यों हम हार कर फिरे? तब परमेश्वर ने यीशु से कहा कि इसराइल पाप किया है। क्यों बोला इसराइल पाप किया बोलकर? मेरे प्रियो, उस समय इसराइल में से कोई भी एक व्यक्ति अगर पाप करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? आगे को बढ़ने नहीं देता है, शत्रु को बस में कर देता है, हारना पड़ता है। तो आज का डेट में भी अगर हम घर में अगर एक जन भी गलती करेंगे तो पूरा समस्या पूरा परिवार के ऊपर आता है। परिवार आज शांति में रहेंगे मेरे, आत्मिक में उतना उन्नति होगा नहीं। अगर पति गड़बड़ करता रहेगा तो पूरा परिवार में समस्या आएगा, अगर पत्नी गड़बड़ करता रहेगा तो पूरा परिवार में समस्या आएगा। बाल बच्चे आपका बात को नहीं मानेंगे, आत्मिक में आगे बढ़ने नहीं, आत्मिक पतन होता रहेगा मेरे प्रिय। हम देखे जब योना ने भी जब परमेश्वर की उपस्थिति से भागा, तरसीस में जाकर एक जहाज में लेकर चला जा रहा था मेरे प्रियो, जो गड़बड़ी किया था उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो जहाज में सवार हैं उन्हीं के ऊपर तूफान आ रहा है, जान मान हानि का जो होता है। इसलिए जो भूल करता है, जो पाप करता है, उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन जो उसके परिजन रहते हैं, जो उसका फैमिली रहते हैं, उसी के ऊपर प्रॉब्लम आता है। इसलिए मेरे प्रियो, धन का लोभ सारे बुराई का जड़ है। इसलिए इसमें से कहता है कि जो धन और परमेश्वर का सेवा हम कर नहीं पाएंगे। दो मनी होकर हम सेवा नहीं कर पाएंगे। दो नाव में पैर हम रखने की सेवा नहीं। धन जरूरी है, परिवार के लिए जरूरी है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा आवश्यकता को पूरा करता है मेरे प्रियो। धन अगर हम देखेंगे, आयुब का जीवन को सारा धन चला गया, बाल बच्चे चले गए, लेकिन आयुब कभी भी कॉम्प्लेन नहीं किया। आयुब धन को पैरों का नीचे रखा था और परमेश्वर को यहां पर बैठाया था, सर पर। अगर आप परमेश्वर को सर पर बैठाओगे और धन को नीचे पैरों तले रख दोगे तो परमेश्वर आपको उन्नत करेगा मेरे प्रियो। आयुब को सब कुछ चला गया था, लेकिन वो क्या माता का पेट से, माता का गर्भ से मैं नंगा जन्मा हुआ था, नंगा आया था इस दुनिया में, मैं नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा, मैंने कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज धन को इतना इंपॉर्टेंट दे दें कि आज प्रभु के लिए आगे भी हाथ नहीं बढ़ा पाते हैं। दुखद वाला बात है। आज बहुत सारा परिवार में आज अभिषिक्त जीवन क्यों काट रहे जानते हैं? क्योंकि प्रभु के लिए वो लोग हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। नौकरी किए, 40 साल 30 साल का नौकरी किए, नौकरी में कुछ करने नहीं पा रहे, नौकरी रिटायर हो गए, उनको पैसा भी मिला, लेकिन प्रभु का भवन के लिए कुछ भी चिंता नहीं, प्रभु के दासों के लिए कुछ भी चिंता नहीं। दुखद वाला बात है मेरे प्रिय, वो लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं। नाम का चर्च जा रहे हैं, जा रहे हैं यही खाली, वो लोग गिनती में नहीं आएंगे मेरे। वो लोग उस प्रभु का जो बोलते हैं ना, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए गिनती में नहीं आएंगे। हम खाली अपने हृदय को ऐसे ही दिलासा देते हैं, चल जाते हैं, आते हैं, बच्चों को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं। जैसे नहीं प्रकाश पुस्तक में लिखता है, तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट अगर हम निकालेंगे, पहला कोरिन्थियों का 1 कोरिन्थियों उसका अगर हम 15 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 33, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। 33 पद कहता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन को छोड़कर, संगति को छोड़कर, प्रार्थना जीवन को छोड़कर हम अगर जाके बुरी संगति में बैठते हैं, गलत संगति में बैठते हैं, बकबक करते रहते हैं, इसका चर्चा, उसका चर्चा, उसका चर्चा। आजकल फोन आ गया, ये तो सब मैंने इजी हो गया है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, फोन में ही सबका चुगली हो जाता है। अगर आप प्रभु का दास हो, अगर आप प्रभु एक विश्वासी हो, तो मेरे प्रियो,
बुरी संगति में हमें बैठना नहीं है। अगर हम बुरी संगति में बैठ रहे हैं और चर्चा करते रहते हैं तो हमारा आत्मिक पतन हो जाता है। मेरे किसी के बारे में हमें चुगली करना नहीं है। वो ऐसा किया था, वो ऐसा किया था। जहां पर बैठो प्रभु का चर्चा करो, प्रभु के बारे में चिंता करो मेरे प्रियो। चर्चा करने के लिए इतना समय कैसे मिलता है मेरे को, मैं वो सोचता हूं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के हम चर्चा कर सकते हैं अन्य लोगों का, लेकिन बैठकर बाइबल पढ़ नहीं पाएंगे, बैठकर प्रार्थना करने नहीं पाएंगे, बैठकर संगति करने नहीं पाएंगे। 15-20 मिनट आधा घंटा अगर पास्टर वचन प्रचार लंबा कर दिया संगति में तो बाप रे खाना खुशी। लेकिन जब आप बैठते हो एक जगह में, जब चर्चा करते हो, मीटिंग जब बैठते हो, उसको मैं मीटिंग कहता हूं। कितना घंटा होता है? कभी भी आप इमेजिन किए हो, अब बैठ के जब आप चर्चा कर रहे हो, ये सब लिखा जा रहा है खाता में। एक पद को निकालता हूं, मलाकी का पुस्तक निकालिएगा। मलाकी मलाकी 3 का 16 को थोड़ा पढ़े कीजिएगा। यहां पर क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। तब यहोवा का भय मानने वाले आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहोवा का भय मानने वाले माने कौन है? प्रभु के विश्वासी गण है और प्रभु के दास भी है। यहोवा का भय मानने वाले आपस में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, और वो लोग चर्चा कर रहे हैं। कौन सा चर्चा? 2 प्रकार का चर्चा। एक अलग अलग मैंने लोगों का, अपना पड़ोसियों का, अपना भाई का, अपना बंधु बांधव का, उनका चर्चा, और एक परमेश्वर का चर्चा। 2 प्रकार का चर्चा होता है, ध्यान दीजिएगा। आप जब बैठते हो क्या परमेश्वर का चर्चा होता है? 2 प्रकार का लिखाई होता है, 2 प्रकार का लिखाई होता है। एक अच्छा बात लिखाई जाता है, एक बुरी बात लिखाई जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर बुरा चर्चा आप कर रहे हो तो आपका पतन हो चुका है। दोष ना मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, दोष मत लगाओ। अपने भाई पर दोष मत लगाओ, अपने पड़ोसी पर दोष मत लगाओ। मेरे प्रिय, चुगली करना बंद कर दीजिए मेरे प्रिय, प्रभु को पसंद नहीं है। अब जहां भी बैठो प्रभु का चर्चा कीजिए। अगर वहां प्रभु का चर्चा नहीं होता तो उस जगह में मत आइए। हम लोगों का विश्वासी लोगों का बात बोल रहा हूं। उतावली रहते हैं, उसका खबर लेने के लिए, उसका खबर लेने के लिए, उसका खबर लेने के लिए। क्या मिलता है? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा मेरे, उल्टा श्राप आएगा, अशांति का वातावरण आएगा। जो समय आप चर्चा करते हो उसी समय आप प्रभु का उपस्थिति में रहिए, ध्यान दीजिए प्रभु को, प्रार्थना कीजिए, बाइबल को पढ़िए। जितना बाइबल को पढ़ेंगे, उतना प्रार्थना करेंगे, उतना ही आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते जाओगे। अगर ये नहीं छूट रहा है मेरे प्रिय, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको रोग लग गया है, बीमार लग गया है। यिर्मयाह 17 अध्याय में लगता है, मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है। इसलिए दूसरे लोगों का चर्चा करना बंद कर दीजिए। एक विश्वासी को शोभा नहीं देता है। वो ऐसा फलाना कर दिया, वो ऐसा फलाना कर दिया। इतना समय कैसे मिलता है? मेरे को तो अजब लगता है। दूसरा तिमोथी 2 का 16 अगर पढ़ाई करेंगे, दूसरा तिमोथी 2 का 16, दूसरा तिमोथी 2 का 16 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहा, क्योंकि ऐसा लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। ठीक से ध्यान से सुनिए थोड़ा, क्या लगता है दूसरा तिमोथी पौलुस क्या कहना चाहता है? दूसरा तिमोथी उसका 2 का 16 में अगर 15 से पढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता रहो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहो, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में
बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, बकवाद, बेकार का बातें जमा होकर एक जगह में जमा होकर इसका चुगली उसका चुगली, क्या है? बकवाद, मतलब बेकार का बातें। अगर वो ये बात कर रहा है तो और भी फंसता रहेगा उसमें, वो बैकस्लाइड हो चुका है। इसलिए इसमें से हम कैसे निकालेंगे, उसका उपाय आज ढूंढेंगे बाइबल में से। किस प्रकार ये हमारा जो पतन अगर हो गया है, प्रभु एक मौका देता है। अगर हमारा पतन हो गया, अगर हम निकालेंगे यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 12 अध्याय को निकालेंगे। यिर्मयाह 3 अध्याय, यिर्मयाह 3 अध्याय और उसका 13 से हम देखेंगे। 13 पद से क्या लिखता है? हाँ, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की ये वाणी है। 12 से पढ़ते हैं। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की ये वाणी है, भटकने वाली इस्राएल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की ये वाणी है, ये भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वामी हूं। यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का ये वाणी है कि तुम्हारा जो भटकने वाला मन है, वहां से तुम लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। परमेश्वर के पास हमें लौट आना है। मेरे प्रिय, उड़ाऊ पुत्र जब वो सब कुछ उड़ा दिया, कुकर्म में सब पैसा को उड़ा दिया, सुअर चराने वाला का जगह में उसको नौकरी मिला, लेकिन खाने को नसीब नहीं हुआ। वो चिंता किया, मैं पिता के घर में था तो किस प्रकार मुझे भोजन मिलता था, खाना बच भी जाता था, नौकर खाने के बाद भी बच जाता था। तो पिता का प्रेम को याद किया मेरे प्रिय, पिता के पास वो लौटा। वो क्या उठा वहां से, मैं पिता के पास जाऊंगा, परमेश्वर के विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में मैंने पाप किया है। मेरे प्रिय, वो पिता के पास गया। आज हमें पिता के पास लौटा है, किसी के पास औलाद किसी के पास लौटिए मत, पिता के पास आइए, परमेश्वर के पास लौटाइए। मेरे प्रिय, हम देखते हैं प्रकाश पुस्तक जो कलीसिया को, परमेश्वर का जो दूतों को जब चिट्ठी लिखाया जा रहा है, पत्र लिखाया जा रहा है कि तुम कहां से गिरे याद करो, वहां से रिटर्न हो जाओ। यह है बैकस्लाइड का समाधान। अगर आप पीछे हट गए हो, उसका पहला समाधान है मेरे प्रिय, पिता के पास लौटना है। किस प्रकार? अपने पापों को मानना है। पहले अपने गुनाहों को मानिए, यस मेरे द्वारा भूल हुआ है, मिस्टेक हुआ है, और पिता के पास लौटना है। उड़ा पुत्र क्या, पहले अपने पाप को माना, अंगीकार किया, अरे मैंने पाप। जिस प्रकार हम देखते हैं नीति वचन, उसका शायद 28 अध्याय, नीति वचन 28, नीति वचन 28 उसका 13 पद, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उड़ाऊ पुत्र अपने अपराध को मान लिया मेरे प्रिय, अपने गुनाहों को मान लिया, अपने पाप को मान लिया कि मैं भूल किया हूं। जक्कई ने अपने पाप को माना, अपना गुनाहों को माना, किसके सामने? यीशु के सामने। यीशु हमारा पिता है। उड़ा पुत्र अपने पिता के पास गया, उसका भाई के पास नहीं गया। उसका भाई तो अभी तक क्रोध कर रहा था। उसका पिता पास वो दया है, वो प्रेम है। तो याद किया, अरे मेरे पिता तो मुझसे कितना प्रेम करता था, मैं उस प्रेम को भूल गया, उसका दया को भूल गया, उसका कृपा को भूल गया। आज भी विश्वासी, आज भी प्रभु के दास लोगों प्रभु को भूल गए, प्रभु का प्रेम को भूल गए, प्रभु का उद्धार को भूल गए, आप प्रभु का आशीष को भूल गए, उसका अनुग्रह को भूल गए और बैकस्लाइड हो गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज अगर आप प्रभु का वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु के पास लौट आइए।
अगर आपका परिवार को बचाना चाहते हो, आपके बाल बच्चों को बचाना चाहते हो, पहले आप अपने गुनाहों से तौबा मांगिए, तौबा कीजिए, प्रभु के पास लौट आइए। आपका परिवार को प्रभु ज्यों का त्यों कर देगा। पति बिगड़ रहा है, बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरे प्रियो, इसका समाधान क्या जानते हैं? प्रभु के पास आइए, संपूर्ण मन से, किसी को चुगली मत कीजिए, अपने आप को समर्पण कीजिए। प्रभु अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। समर्पण होकर प्रभु के पास आइए, परिवार का हालत बदल जाएगा यीशु मसीह। बाल बच्चों का हालत बदल जाएगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले अपने आप को बदलना है, अपने अंदर को बदलना है। अगर ये मैसेज आपके पास जा रहा है मेरे प्रियो, ये मेरा मैसेज नहीं है, ये पवित्र बाइबल का मैसेज है, ये जीवित कलाम का मैसेज है, ये परमेश्वर का वचन है। मैं तो साधारण सा प्रभु का दास हूं, छोटा सा दास हूं, लेकिन आज प्रभु मुझसे जो बातें कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है। अगर आपके जीवन में समस्या है, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लौट आइए, संपूर्ण मन से लौट आइए, प्रभु के वचन में चलिए। जो जो गलती आप कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए। जितना टॉपिक में आज बातें किया प्रभु के वचन के द्वारा, सारे गलती को छोड़िए और नम्र हो जाइए, प्रभु के पास बैठिए। देखिएगा प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। यिर्मयाह, ये वचन आपको पता है, लेकिन उसका वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यिर्मयाह 33 को निकालिएगा। ये वचन आपको पता है, लेकिन मैं इसको क्यों पढ़वा रहा हूं, थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं। 3 पद, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर बोलता है। यही यिर्मयाह का 29 अध्याय को निकालेंगे और 11 पद से पढ़ाई करेंगे। वहां क्या लिखता है, ये वचन भी आपको पता है, लेकिन उसका गहराई को पता होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। 29 और 11 से पढ़ाई कीजिए। देखिए क्या लिखता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारे सुनूंगा। 13 पद क्या कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रार्थना का 2 कैटेगरी हमारे जीवन में होता है। पहला, हम आते हैं लेकिन संपूर्ण मन से नहीं आते प्रार्थना करने के लिए। पहला जब प्रार्थना में बैठते हैं, संपूर्ण मन से नहीं बैठते हैं, हम आधा मन से बैठते हैं, पूरे मन से नहीं बैठते हैं। इसका मतलब क्या है, हम अपने गुनाहों को अभी तक छोड़े नहीं और प्रार्थना में बैठते हैं। वो कहता है संपूर्ण मन से मेरे पास आओ, गुनाहों को छोड़ कर आओ, पाप को छोड़ कर आओ और पाप मत करो। जिस प्रकार उड़ा पुत्रो एक निर्णय लिया, उठा, उसको कोई टीचिंग देने नहीं गया था, शिक्षा देने नहीं गया था, लेकिन आप सौभाग्य हैं, आप भाग्यवान हैं कि आज प्रभु के दासों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, चर्च में प्रभु का वचन को आप सुन रहे हो। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर भी आपका हृदय नहीं पिघल रहा है। उड़ा पुत्र को कौन जाकर टीचिंग दिया? उड़ा पुत्र अपने विवेक में सोचा, मेरे जीवन मैंने गलती किया, मैंने मिस्टेक किया, मैंने भूल किया, मैंने पाप किया, बहुत बड़ा मिस्टेक किया। ऐसा सोच, ऐसा पश्चाताप अगर आपके जीवन में आएगा मेरे प्रियो, कोई भी समस्या आपके जीवन में चुटकियों में यीशु मसीह खत्म करेगा। अगर आप बैकस्लाइड हो गए हो तो रिटर्न आ जाइए, प्रभु के पास आ जाइए। आप कोई भी हो, कोई भी प्रभु का दास, छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी हो, विश्वासी हो, मैं आपसे ही कहता हूं, प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। आपके जीवन में अगर अशांति का वातावरण है, आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता, प्रभु कहता है कि सब कुछ हो सकता है। जहां पर द्वार बंद होता है, प्रभु वहां पर द्वार खोलता है। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। आइए छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को यहीं पर विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। आपने हमें आपका वचन के द्वारा बातें किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हो, आप देखने वाले प्रभु, उनका जीवन में प्रभु ये वचन काम करने पाए। उनके जीवन में अगर समस्या है, दुख है, तकलीफ है, प्रभु यीशु के नाम से आज का वचन के द्वारा समाधान होने पाए। प्रभु तेरा लहू का छिड़काव दे प्रभु, अशांति का वातावरण यीशु के नाम से घर से निकल जाए प्रभु। हाँ प्रभु, जो भी समस्या, जो दुख तकलीफ है, जान तो सारे प्रकार का चीजें यीशु के नाम से चला जाए। जो बाल बच्चे आज्ञाकारी नहीं हो पा रहे प्रभु, अन्य आज्ञाकारी हो रहे प्रभु, उनका जीवन में प्रभु सैतानिक हर प्रकार डिमोनिक जो भी उनका जीवन में प्रभाव गिरा, यीशु के नाम से सारे प्रभाव तोड़ दे, यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया। पिता,
परिवार में सभी को ब्लेस कीजिए, सभी को आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। तेरे वचन में बढ़ने पाएंगे, आत्मिक में बढ़ने पाएंगे। अगर बैकस्लाइड हो गया प्रभु, आज वो रिटर्न होने पाएंगे यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु तेरा आगमन, तेरा गुप्त आगमन अति निकट है। जो भी खराब गुण है प्रभु, जो भी बद अभ्यास है प्रभु, जो भी बुरी संगति है प्रभु, यीशु के नाम से दूर होने पाए हर एक परिवारों से प्रभु। तेरे दास लोगों को भी आशीष कर, विश्वासी लोगों को भी आशीष कर, तेरे बेटा बेटियां को भी आशीष कर। आपने मुझे इस्तेमाल किया वचन के द्वारा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे, अनुग्रह करे, आमीन।